हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमएस डिटेन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आपकी जो ये वाला क्लास है वो बीए सेकंड सेमेस्टर की है। तो इसमें हमने कार्य सरलीकरण के टेक्निक्स के बारे में देख रहे थे। तो हमने अपने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने देखी थी फॉर्मल टेक्निक्स के बारे में सारी जानकारी। तो आज हम लोग देखेंगे पेन एंड पेंसिल टेक्निक्स के बारे में सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले हमने अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि फॉर्मल टेक्निक्स खाली प्रयोगशाला में ही प्रयोग की जाती हैं, लेकिन जो पेन एंड पेंसिल टेक्निक है ये जो है इसको आप घरों में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा है वो है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट क्या होता है कि जिसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। प्रोसेस चार्ट में समय को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि कार्य के निरीक्षण को महत्व दिया जाता है। तो इसमें देखिए, प्रोसेस चार्ट में क्या होता है कि दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चार्ट कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें ऐसे प्रयोग किया जाता है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 कदम लिए, तो मेरे इधर 2 कदम काउंट हुए, फिर हम इस तरफ मुड़े, है ना। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं गति कर रही हूँ वो सारी चीज़ें काउंट होती रहती हैं। तो उसके बाद देखा जाता है कि किस तरीके से आपका कार्य सरल हो सके, मतलब कैसे आप मुड़ रहे हैं, आप कैसे गति कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और इसमें भी 2 चार्ट बनाए जाते हैं, एक होता है मौलिक चार्ट और दूसरा होता है संशोधित चार्ट। तो देखिए इसमें मैंने ये लिखा हुआ है ना कि इसमें प्रत्येक चरण का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है प्रोसेस चार्ट में। और जो चरणों के जैसे अगर हम चल रहे हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सबको क्या किया जाता है, चरणों के माध्यम प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जैसे ये छोटा गोला है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी अगर हम यहाँ से वहाँ गए तो उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाएगा, छोटा गोला। फिर जो बड़ा है वो क्या है, कार्य कर रहा है, कि मतलब कार्य हो रहा है। फिर जो त्रिभुज बना हुआ है इसका मतलब कि कार्य रुक गया है, मतलब हम खड़े हैं, रुके हुए हैं। फिर इसके बाद जो बिल्कुल ब्लैक डॉट में है, इसका मतलब कि गति और क्रिया दोनों जो है वो साथ साथ हो रही है। इसके बाद देखिए, दूसरा है ऑपरेशन चार्ट। जैसे प्रोसेस चार्ट में सारी क्रियाओं का अध्ययन हो रहा था, ऑपरेशन चार्ट में क्या होता है, एक विशेष क्रिया का अध्ययन होता है, यानी एक पूरी संपूर्ण क्रिया के एक विशेष पार्ट का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि दोनों हाथ की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी इस हाथ से भी क्या कार्य हो रहा है और इस हाथ से भी क्या कार्य हो रहा है। तो इसमें जो प्रतीक है, जैसे ये छोटा गोला है, ये क्या दर्शाता है कि भुजाओं की गति। दूसरा जो बड़ा गोला है वो क्या दिखाता है, उंगलियों की गति। जो त्रिभुज है इसमें दिखाता है जो बीच में जो आलस्य हो रहा है ये उसको दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट क्या होता है, ये प्रोसेस चार्ट के समान ही इसमें प्रतीकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें समय का अध्ययन किया जाता है। जो प्रोसेस चार्ट था उसमें मैंने बताया था ना आपको कि उसमें समय का अध्ययन नहीं किया जाता है, लेकिन जो मल्टीमैन चार्ट है उसमें क्या है कि उसमें समय का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इसमें भी 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि उसमें सिर्फ एक भी व्यक्ति का अध्ययन होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जो लास्ट है हमारा पाथवे चार्ट। ये क्या होता है, इसकी खोज सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिखा नहीं, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए कि श्रीमती गिलबर्ट ने इसका सबसे पहले इसकी खोज की थी पाथवे चार्ट की। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, पिन और धागे की मदद से इन्होंने पूरे चार्ट को बनाया था। और इसमें 2 चार्ट उन्होंने बताए, एक संशोधित और एक मौलिक और दूसरा संशोधित चार्ट, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ये हमारा कार्य सरलीकरण का ये हमारी टेक्निक्स खत्म हो गई। अब जो इसकी आगे का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।